हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी के अपने चैनल वर्दी वाले पे मैं आपका स्वागत करती हूँ। जो मेरे चैनल पे न्यू है उनको मैं अपने बारे में बता देती हूँ। मेरा नाम मधु है और मेरा सिलेक्शन एसएससी सीपीओ 2019 से एज ए सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस की पोस्ट पे हुआ है। आज हमारा 16 डे का स्टडी प्लान क्या रहने वाला है वो हम डिस्कस करने वाले हैं कि आज आपको कौन कितना पढ़ना है, कितना टारगेट आपको लेके चलना है। तो सबसे पहले जीएस से स्टार्ट कर लेते हैं कि आज आपको जीएस में कितना पढ़ना है, करंट में कितना पढ़ना है और स्टैटिक हमारा कितना रहने वाला है। सबसे पहले आज आपको हमारे हमारे लेक्स वगैरह पढ़नी है। आपको जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रीवियस ईयर लेक्स पे आए हैं कि उड़ीसा में कौन सी है, कौन सी कहाँ पे है और कौन सी लेक किस चीज की वजह से फेमस है और जम्मू में कौन सी है, इस तरीके से आपको सारी लेक्स का कंफर्म होना चाहिए। तो आप क्या कर सकते हो कि डायरेक्टली अगर आपको क्वेश्चन नहीं मिलते हैं तो आप क्रेजी जी के ट्रिक पे जाके लेक्स वगैरह की वीडियोस आप वहां से आप अपना कवर कर सकते हो। उसके बाद आपको नेक्स्ट क्या पढ़ना है कि पीक एंड पासेस पढ़ने हैं। पीक पढ़नी है आपको, पीक्स वगैरह की जैसे माउंटेन है, केटू है, कंचनजंगा है, तो किसकी कितनी हाइट है ये सब आपको देखना है। कौन सी किस जगह सिचुएटेड है ये आपको पता होनी चाहिए। इस टाइप से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। उसी तरीके से पासेस का आपको पता होना चाहिए। जैसे जोजिला पास है, रोहतांग पास है, तो कौन सा कहाँ पे सिचुएटेड है एंड कौन कौन सी जगह को वो कनेक्ट करते हैं। तो इस तरीके से आपको ये दोनों चीजें कंफर्म होनी चाहिए कि कौन सी जगह को कनेक्ट करते हैं और कहाँ पे है। ठीक है। थर्ड आपको आज क्या करना है कि आपको कैनल्स वगैरह भी देखने हैं, लेक्स के साथ ही वो आप कैनल वगैरह भी आप अपना कवर कर लेना। उसके बाद में लास्ट में आज आपको डेजर्ट वगैरह देखने हैं कि नेशनल के साथ साथ मतलब इंटरनेशनल आपको पता होनी चाहिए कि गोबी डेजर्ट है वो कहाँ पे है, सहारा डेजर्ट कहाँ पे है। तो ये सारे आप ना जीके क्रेजी ट्रिक पे जाके आप कवर कर लेना। ये छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं बट इनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो और लास्ट में आज सबको लास्ट में कौन सा टॉपिक आज आपको कवर करना है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो हमारा है। ट्रांसपोर्ट सिस्टम में आपको क्या क्या करना है, नेशनल हाईवेज करने हैं कि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज तक रिपीटेड आए हैं ना, मतलब प्रीवियस ईयर जो भी क्वेश्चन आए नेशनल हाईवेज पर, वो आपको पता होने चाहिए कि कौन सा नेशनल हाईवे कौन से कहाँ से कनेक्टेड है और मेन कौन कौन से हैं। तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख सकते हो। लास्ट में आप एयरपोर्ट वगैरह देखना कि कौन सी स्टेट में कौन सा एयरपोर्ट है और उनका नाम किस नाम से वो फेमस है, उनका नाम कौन सा है और कौन से स्टेट में, इस तरीके से आपको पता होना चाहिए। तो आज आपको यही करना है जीके का, जो मैंने आपको बोला है पीक, पासेस, लेक्स वगैरह और ट्रांसपोर्ट सिस्टम वाले क्वेश्चंस आपको निपटाने हैं आज। लास्ट में करंट अफेयर में अब क्या करना है, देखो 15 डे में मैंने आपको 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर बता दिए कि आपको इस चैप्टर से क्वेश्चन करने हैं। अब आपको क्या करना है कि आप ना वन लाइनर क्वेश्चन लगाना स्टार्ट करो। सबसे पहले आप स्पीडी से स्टार्ट करो। आप देखोगे कि स्पीडी में क्या है कि पहले स्टडी मटेरियल है, उसके बाद वन लाइनर क्वेश्चंस हैं। तो पहले आप स्पीडी के लगाओ, मंथली लगाओ। उसके बाद जब वो खत्म होंगे मैं नेक्स्ट आपको बताऊंगी कि आपको कौन से करने हैं। तो आप इस बार जनवरी से स्टार्ट करो और आज आप जनवरी फरवरी के पढ़ो। तो आप स्पीडी से स्टार्ट कर दो वन लाइनर क्वेश्चन लगाने की, हमारा करंट का रहने वाला है। अब नेक्स्ट हम रीजनिंग की बात कर लेते हैं कि आज रीजनिंग का कौन सा टॉपिक आपको कवर करना है। रीजनिंग में हमें साइन इंटरचेंज वाले क्वेश्चन करने हैं। आपने देखा होगा कि ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है। साइन इंटरचेंज इंटमीस के एक हमें पूरी सीरीज टाइप दी होती है, जैसे 3 into 7 डिवाइड 8, इस तरीके से हमें एक सीरीज दी होती है। हमें बोला जाता है कि अगर मैं डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन के साइन को इंटरचेंज कर लूँ तो ये आंसर होगा। तो हमें चारों ऑप्शन में चेक करना होता है। कभी कभी क्या होता है कि डिजिट को भी इंटरचेंज करके पूछ ली जाता है। हमें पूछे जाते हैं कि जैसे प्लस एंड माइनस की साइन को अगर हम इंटरचेंज करें और 3 और 7 को इंटरचेंज करें किसी भी एक इक्वेशन में, तो हमारा कौन सा आंसर करेक्ट होगा। तो ये जो साइन इंटरचेंज वाले क्वेश्चन है ये हर साल आपके पेपर में आते हैं। तो आप ये वाले क्वेश्चंस को किरण की बुक से 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस करो अच्छे से और अपनी एक्यूरेसी मेंटेन करो। मैं फिर से बोलती हूँ आपको कि रीजनिंग में आपको क्या करना है, 50 क्वेश्चंस में से अगर 50 में से ना 35 क्वेश्चन नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं, बट उनमें क्या होता है कि हम गलतियों की वजह से गलत कर देते हैं। तो उसमें एक्यूरेसी आप मेंटेन करो, इसीलिए हर चैप्टर के आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो किरण की बुक से आप, ठीक है। अब नेक्स्ट आज आपको मैथ में क्या करना है कि आपको मिक्सचर एलिगेशन करना है। मिक्सचर एलिगेशन इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऐसा वो एक इकलौता ऐसा टॉपिक है कि जब आप उसको करते हो ना तो आप बहुत और चैप्टर्स के क्वेश्चन को शॉर्ट ट्रिक के टाइप आपको लगेंगे कि आप ना बहुत इजीली कर पा रहे हो। फॉर एग्जाम्पल आप जैसे प्रॉफिट वाले क्वेश्चन होते हैं,
हमें बोला जाता है कि 10% प्रॉफिट हो रहा है, 10% हमें लॉस हो रहा है और टोटल प्रॉफिट इतना हो रहा है। तो हमें पूछा जाता है कि प्रॉफिट वाला आर्टिकल और लॉस वाले आर्टिकल का सीपी, हमें कॉस्ट प्राइस पूछा जाता है। तो ये इतना ईज़ी क्वेश्चन होते हैं ना, मिक्सर एलिगेशन लगाने से ईज़िली हो जाते हैं। जैसे कि हमारा लॉस हमें पता है, प्रॉफिट पता है, टोटल प्रॉफिट, मिक्सर एलिगेशन हम इस तरीके से लगाते हैं, दोनों का हमें कॉस्ट प्राइस का रेशियो पता चल जाता है, जिससे हम ईज़िली फाइंड आउट कर पाते हैं कॉस्ट प्राइस। इसी तरीके से स्पीड एंड डिस्टेंस में भी हमारा लग जाता है, सॉल्यूशन वाले क्वेश्चंस में हमारा किस तरीके से लगता है। और जैसे हमारे एक जो मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है वो कभी-कभी रीजनिंग में भी आता है। जैसे कि कोई ज़ू है और उसमें रैबिट है और हमें बोला जाता है कि रैबिट है एंड हैंस है। तो आपको पता होता है वो 2 लेग होते हैं, एक के 4 लेग होते हैं, तो हमें एक टोटल अमाउंट दिया जाता है, तो उसमें भी हम इजीली मिक्सर एलिगेशन से वो क्वेश्चन कर सकते हैं। तो आपको मिक्सर एलिगेशन सीखना है, जिसके लिए मैं आपको बोलूंगी कि आप राकेश यादव की क्लास नोट्स वाले जो बुक है उससे आप अच्छे से करो। उसमें ना अगर आप 2 दिन भी करोगे ना, 2 दिन भी आप 2-2 घंटे करोगे तो आप मिक्सर एलिगेशन क्लियर हो जाएगा आपका चैप्टर, कि आपको मिक्सर एलिगेशन से कैसे क्वेश्चंस को अप्रोच करना है। ये आपकी क्लियर क्लियर हो जाएगा आपका माइंड कि हाँ मैं इस तरीके से क्वेश्चन कर सकता हूँ। और आप देखोगे कि कुछ क्वेश्चन ना आप बहुत इजीली कर पाओगे, जिसमें ना बहुत टाइम लगता है। एवरेज के भी कुछ क्वेश्चन हो जाते हैं, डिस्टेंस के भी हो जाते हैं, स्पीड एंड डिस्टेंस वाले हमारे जो होते हैं। तो ये वाले क्वेश्चन है प्रॉफिट लॉस के, और भी सॉल्यूशन वाले क्वेश्चन है जो बहुत टाइम लेते हैं, तो वो बहुत इजीली हो जाएंगे। तो आप वो अच्छे से प्रैक्टिस करना। उसके बाद आज लास्ट इंग्लिश पे आ जाते हैं कि इंग्लिश में क्या करना है। आज आपको ग्रामर में आर्टिकल्स पढ़ने हैं, अच्छे से आपको रूल्स देखने हैं सारे, एक एक आर्टिकल के अच्छे से रूल पढ़ने हैं, जो एक्सेप्शनल रूल्स होते हैं वो आपको देखने हैं। और नीतू मैम की बुक से आप पढ़ो, आर्टिकल्स को अच्छे से पढ़ो। आर्टिकल्स मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उससे भी हमारे एरर्स वगैरह में इजीली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और देखो मैं सारी ग्रामर लेके चल रही हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप प्री से पहले ना कम से कम अपनी ग्रामर वाला पोर्शन लेके चलो, क्योंकि मेरा मेन फोकस आपकी ग्रामर और वोकैब के ऊपर ही है, क्योंकि वो ही टीयर 1 में आप अच्छा परफॉर्म करोगे। जिसके अकॉर्डिंग देखो वैकेंसीज इतनी ज्यादा है कि अगर मुझे लगता है कि अगर आप टीयर 1 भी सिर्फ क्वालिफाई भी करोगे ना, तो फिजिकल, अगर आप फिजिकल में अच्छे हो तो 99% चांस होगे कि इस साल आप जॉब ले लोगे। तो वापस से अपने इंग्लिश पे आ जाते हैं। तो आप अपना आर्टिकल्स करना, रूल अच्छे से करो और फिर उसके बाद प्रैक्टिस करना है। अच्छे से किरण की बुक से प्रैक्टिस कर लो, एक्सरसाइज नहीं तो नीतू मैम की चैप्टर के बाद जो बुक एक्सरसाइज होती है उसको कंप्लीट कर लो। उसके बाद अपना वोकैब पे आ जाते हैं। वन वर्ड और ईडियम फ्रेज तो मस्ट है, उनको छोड़ना नहीं है। वन वर्ड और ईडियम फ्रेज अपने अच्छे से निपटाओ, एमपी पब्लिकेशन से निपटाओ या अपना ऑनलाइन मेंटर वाली बुक से करो। अच्छे से उनको करो डेली, क्योंकि वो लिमिटेड पोर्शन है, मैं हर बार बोलती हूँ आपको। उनको अच्छे से स्टार्ट करो और अच्छे से अपना रीडिंग करना स्टार्ट करो, याद नहीं हो रहे हैं तो। और अपना सिनोनिम एंटोनिम आपको पता ही है, मैंने आपको बोला है कि सिर्फ प्रीवियस ईयर पढ़ो, कुछ नया मत पढ़ो। मुझे भी पता है कि वो क्या याद नहीं होती है। प्रीवियस ईयर रीडिंग करते जाओ, एमपी पब्लिकेशन खोलो, हर एक जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उनकी डेली पढ़ो वो कैब, और जो पीछे मिसलेनियस में जो एक वो कैब वाला पोर्शन होता है उसको भी पढ़ो। तो ये हमारा आज का जो था 16 डे का, इतना टारगेट लेके आपको चलना है। और आप अच्छे से पढ़ो। और आप जो बार बार मुझे बोल रहे थे कि हमारा स्कोर कितना रह सकता है, अटेम्प्ट वगैरह कितना है, उसके लिए मैंने आपको वीडियो डाल ही दिया। और रही बात दिल्ली पुलिस की कि दिल्ली पुलिस के लिए कितना रहने वाला है, उसके लिए मैंने नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी, जिसमें आपको मैं ये बताऊंगी कि कैटेगरी वाइज दिल्ली पुलिस के लिए आपका सेफ स्कोर कितना रह सकता है। क्योंकि देखो एक वीडियो में वो बहुत ज्यादा फिर लंबी हो जाती है, तो इसी वजह से मैं एक नेक्स्ट वीडियो लाऊंगी आपके लिए, जिसमें सिर्फ आपको पता चलेगा कैटेगरी वाइज बॉयज को भी और गर्ल्स को भी, कि अगर आपका इतना स्कोर है तो, क्योंकि उसके लिए मेरे को और अच्छे से देखना पड़ेगा वैकेंसीज के अकॉर्डिंग, दिल्ली पुलिस की इतनी वैकेंसीज है, तो इसलिए मैंने उसमें ऐड नहीं किया है। और देखो आपको पता ही है कि आपको किसी भी सब्जेक्ट में डाउट है तो आप मेरे चैनल पे जाओ, सब्जेक्ट वाइज आपको वीडियोस हैं। आपको जिस भी सब्जेक्ट में डाउट है, आपको मैथ्स में कैसे आपको लास्ट डेज में कवर करना है, आप वो देख सकते हो। और चैप्टर वाइज मैं आपको वेटेज के अकॉर्डिंग मैं डाल ही रही हूँ डेली, तो मैं वो एक दिन जल्दी से जल्दी आपको सारी चैप्टर वाइज वीडियोस डाल दूंगी, ताकि आपकी हेल्प हो जाए। और अब मेरी वीडियोस के जल्दी से जल्दी आपको अपडेट मिले, उसके लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। एसएससी की सीपीओ के रिगार्डिंग कोई अपडेट आती है तो उसके लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मैं खुद इसलिए फालतू की, जैसे आज सीजीएल का रिजल्ट भी आया था कल, मैं ये चीजें इसलिए नहीं डालती, मुझे पता है सीपीओ का एग्जाम है, अब वो आ ही गया है, तो जो चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है सीपीओ एग्जाम के लिए, मैं सिर्फ वही अपडेट डालूंगी। तो आप मेरी वीडियोस देखने के लिए आप अपना टेलीग्राम चैनल मेरा ज्वाइन कर सकते हो। एंड थैंक यू आपके सपोर्ट के लिए, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोस।